राधे राधे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आपकी शॉर्ट डेफिनेशन अभी ये भी हैं और इसके अलावा हम आपको और अलग अलग टाइप से वीडियो बना के देंगे जिससे मेन टॉपिक से जिस पे है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशंस वगैरह आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको है जो पढ़ने में बहुत ही है जो आरामदायक। इसके अलावा है जो आपको कहीं बाहर से है जो अलग से बुक्स है जो आपको नहीं कलेक्ट करनी पड़ेंगी कि उसको पढ़ने के लिए आपको उससे पढ़ना पड़े, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहेगी, बाकी अपना धीरे धीरे हम आपको बताते जा रहे हैं। देखिएगा कुछ समझ में ना आए या कोई टॉपिक ना मिले तो आप हमसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। ये आपका हो गया चतुरंग। यहाँ तक हमने आपको बताया था तारपरन के बारे में, ठीक। अब ये हो गया चतुरंग। चतुरंग किसे कहते हैं? ख्याल के शब्द जिसमें तराना, पखावज या तबले के बोल व सरगम मिश्रित रचना हो उसको है जो चतुरंग कहते हैं। जिसमें ख्याल के शब्द हों या तराना हो या पखावज या तबले के बोल व सरगम मिश्रित रचना जिससे होती है, ये सब चीज़ होती है उसे है जो कहते हैं चतुरंग। फिर होली। होली किसे कहते हैं? ठुमरी के ढंग पर दीप चंदी ताल में काफ़ी राग में बजाया जाता है, उसमें ब्रज की होली का वर्णन होता है। बच्चों इससे पहले हमने आपको बताया था कि धमार में जो होली का वर्णन होता है, राधे कृष्ण के गाने होते हैं, ठीक है। तो यही होली की बात हो रही है। तो ठुमरी के अंग पर दीपचंदी ताल में जो उसमें दीपचंदी ताल बजाई थी, एक जो पिछला वीडियो एक बार हमने जो बनाया था आप देखिएगा बैक में जाकर, तो उसमें है जो कौन सी ताल किस चीज़ में प्रयोग की जाती है, ठीक है, कौन सी रचना में कौन सी ताल प्रयोग की जाती है, तो उसमें भी आपको जो देखिएगा इन सब में ठुमरी में है जो दीपचंदी ताल ही बजाई जाती है। तो यहीं पे बात हो रही है ठुमरी के अंग पर दीपचंदी ताल में काफ़ी राग में गाया जाता है जिसमें ब्रज की होली का वर्णन होता है। फिर है भजन। भजन किसे कहते हैं? ईश्वर वंदना या भगवान का गुणगान युक्त गीत जो होता है उसको भजन कहते हैं। फिर है गीत। गीत किसे कहते हैं? ठीक है, कविता के भावानुकूल स्वरबद्ध रचना को है जो गीत कहते हैं। अब देखिए भजन अलग होता है, गीत अलग होता है, होली अलग होती है, ठुमरी अलग होती है, गीत के भी कई टाइप होते हैं बच्चों, तो इसी की बात हो रही है। फिर आता है गीत। अभी हमने बताया कविता में के भावानुकूल जो स्वरबद्ध रचना होती है उसको गीत कहते हैं। फिर आता है नाद। नाद किसे कहते हैं? नियमित और स्थिर संख्या वाली मधुर ध्वनि को, नियमित जो होता है कॉन्टिन्यू और स्थिर संख्या वाली मधुर ध्वनि होती है उसको कहते हैं नाद। वर्ण किसे कहते हैं? स्वरों के विभिन्न क्रम या चाल को वर्ण कहते हैं। फिर कर्ण किसे कहते हैं? पीछे या आगे स्वरों का सूक्ष्म स्पर्श होता है, जिसमें सूक्ष्म स्पर्श होता है उसको कहते हैं कर्ण। फिर आता है उपपव। किसे कहते हैं? गीत के कुछ हिस्से को कहते हैं, गीत जो होते हैं उसके कुछ हिस्से होते हैं उसको उपपव कहते हैं। विभाग किसे कहते हैं? रचना का कुछ छोटे भागों में विभाजन होता है उसको विभाग कहते हैं। देखिए विभाग हमने आपको ताले भी जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें भी देखिए विभाग है जो मतलब दिखाए जाते हैं। अब जब रचना होती है गायन में तो उसमें भी है जो विभाग बने होते हैं, तो उन सबको भी है जो यही विभाजन ही कहा जाता है। रचना का कुछ छोटे भागों में विभाजन उसको क्या कहते हैं? विभाग कहते हैं, ठीक है।